स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, पहले ये समझते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि हमारे विचार वास्तविकता को आकार देते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। मतलब दोस्तों, अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव चीज़ें ही आकर्षित करेंगे अपने ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें हम अपने ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। दोस्तों, इसका मानना है कि हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और विचारों में भी एक तरीके का ऊर्जा होता है। जो एक गहन विचार जब उठता है तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड के ऊर्जा में मिल जाता है। और दोस्तों, इसीलिए ब्रह्मांड हमें वो चीज़ें आकर्षित करने में मदद करता है जो हम सोचते हैं या चाहते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। ये सिंपली हमारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है जो उन्हें सच कर सके। इसीलिए दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसे हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है अपने विचारों पर ध्यान दें। आप किस प्रकार की विचार ज़्यादातर सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप किस तरीके के थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो निगेटिव हुए तो दोस्तों निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव। दोस्तों, अपने विचारों को पहचानना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला नियम है। तो मेक श्योर आप अपने विचारों को एक अच्छे तरीके से पहचानें और ये देखें कि आप ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू करें। दूसरा नंबर है दोस्तों, अपने गोल को एक किताब पर लिखें और उसको रोज़ देखें। उसको हमेशा अपने आँखों के पास या अपने दिमाग में रखें। दोस्तों, ये दूसरा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो चीज़ आप आकर्षित करना चाहते हैं उसको अपने नज़र से, अपने दिमाग से दूर न जाने दें। उसको या कहीं पर लिख लें और रोज़ देखें, या अपने मन में, दिमाग में उसको अच्छी तरीके से बैठा लें। दोस्तों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है दोस्तों, वो कहता है कि आप अफर्मेशन का प्रयोग करें, यानी दोस्तों खुद से पॉजिटिव बातें करें। उदाहरण के लिए आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश और स्वस्थ इंसान हूँ, या मैं अपने कामों को पूरा कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ। ऐसी बातें दोस्तों बहुत ही प्रभाव करती हैं इंसान के दिमाग में। दोस्तों, ये तीसरा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इनका चौथा लॉ कहता है कि कल्पना करें, यानी दोस्तों अपने सक्सेस को अचीव करते कल्पना करें। और ये कहता है कि जितने गहराई से आप कल्पना कर सकेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए होगा। दोस्तों, कल्पना करने से इंसान के दिमाग में और उसके अवचेतन मन में एक सिग्नल जाता है, इसीलिए इस लॉ का प्रयोग किया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही कुछ नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य के प्रति कदम भी उठाने पड़ेंगे और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना होगा, और ये रातों रात काम नहीं करता है। इसके लिए बहुत सारा धैर्य, निरंतर प्रयास लगता है। दोस्तों, इस चीज़ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम निगेटिव थॉट्स को एकदम भूल ना जाएं। मतलब हमें एकदम भूल नहीं जाना है। कहीं कहीं निगेटिव थॉट्स भी बहुत कारगर हो जाती हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा अपने मन में लाया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में।